जादुई पेड़। एक जंगल के पास दो भाई रहा करते थे। इन दोनों में से जो बड़ा भाई था वह बहुत ही खराब था, हमेशा गुस्से में रहता था और अपने बड़ों का सम्मान भी नहीं करता था। वहीं उसका छोटा भाई था, वह बहुत ही दयालु और सबसे अच्छे से व्यवहार करता था, अपने छोटों व बड़ों का ख्याल रखता था। एक दिन बड़ा भाई मोहन। सोहन सोहन, कहाँ हो तुम? सोहन। हाँ भैया, आता हूँ। मोहन। आज मैं जंगल जा रहा हूँ, वहाँ से कुछ लकड़ी लेकर बाजार बेचूंगा। सोहन। भाई आप लकड़ी के लिए पेड़ मत काटना, जो जंगल की लकड़ी नीचे गिरी हुई है वही लकड़ी लेना, ताकि पर्यावरण को कोई भी नुकसान ना हो। मोहन। चुपचाप रह, मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। मोहन फिर जंगल में चला जाता है। वहाँ उसे जंगल में लकड़ी मिलती है, पर उसे एक पेड़ दिखाई देता है जो कि बहुत सुंदर होता है। मोहन उसे देखकर मन में सोचता है, वाह क्या पेड़ है, इसकी लकड़ी काट के अगर मैं बाजार में बेचूंगा तो मुझे बहुत अच्छा दाम मिलेगा। रुको रुको भाई, मुझे मत काटो। मेरी शाखाओं पर कई जीव रहते हैं और कई जीवों का भरण पोषण मेरे फलों से होता है, उनका क्या होगा? अरे मुझे यह सब नहीं पता, मुझे तुम्हारी लकड़ी चाहिए, मैं तो उन लकड़ी से पैसा कमाऊंगा। पेड़ विनती करता है पर मोहन नहीं मानता। जादुई पेड़ को गुस्सा आ जाता है। वह अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और मोहन को अपने मुंह में रख लेता है। दूसरी ओर हाँ, बहुत समय हो गया, भैया अभी तक नहीं लौटे। कहाँ रह गए? सुबह के गए हैं, कुछ खाया भी नहीं है उन्होंने। सोहन मन ही मन सोचता है और फिर जंगल में चला जाता है मोहन को ढूंढने। मोहन को ढूंढते ढूंढते वह जादुई पेड़ के पास पहुंच जाता है। वह उस पेड़ को देखता है। वो पेड़ बहुत ही सुंदर और आकर्षक लग रहा होता है। अरे वाह, क्या पेड़ है, बड़ा सुंदर पेड़ है। तुम कौन हो? यह सुनकर सोहन डर जाता है और चक्कर खाकर गिर जाता है। फिर थोड़ी देर बाद उसे होश आता है। तुम कैसे बोल सकते हो? तुम तो पेड़ हो। फिर पेड़ ने अपने बारे में और उसके भाई के बारे में बताया। हाँ, आप मेरे भाई को छोड़ दो, वो थोड़े गुस्से वाले हैं, उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे 3 सवालों का जवाब देना होगा। ठीक है, आप पूछिए। मेरा पहला सवाल, इस संसार में सबसे तेज गति किसकी है? सोहन सोचकर बोलता है, मन। वो कैसे? मन एक ऐसी चीज है जो हवा से भी तेज होता है। ये यहाँ से वहाँ भटकता है और सबसे ज्यादा यही चंचल होता है। मेरा दूसरा सवाल, संसार में ऐसी कौन सी चीज है जिसको कोई चुरा नहीं सकता? ज्ञान। वो कैसे? संसार में ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जिसे कोई नहीं चुरा सकता। ज्ञान ही एक ऐसी चीज है, चाहे व्यक्ति का अच्छा समय हो या बुरा समय हो, ज्ञान उसकी सदैव मदद करता है। सही जवाब। अब अगला सवाल, इस संसार में ऐसा क्या है जिससे इंसान जैसा चाहे वैसा बन सकता है? उसकी सोच, खुद पे आत्मविश्वास। वो कैसे? आपकी सोच और आपका आत्मविश्वास ही तय करता है कि आप क्या बनते हो। अगर आपका आत्मविश्वास और आपकी सोच ये कहते हैं कि आप कामयाब होंगे, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। वाह, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुमने सभी सवालों के बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। मैं तुम्हारे बड़ा भाई को छोड़ देता हूँ और साथ ही तुम्हें एक इनाम देता हूँ। पेड़ ने सोहन को इनाम में सोने के बीज दिए, जिसमें से सोने का वृक्ष उगेगा, और साथ ही उसके भाई को भी छोड़ दिया। फिर दोनों भाई साथ साथ खुश रहे। मछुआरे और जादुई जिन की कहानी। एक बड़ी झील के किनारे मछुआरों का एक गांव बसा हुआ था। वहां के लोग अपने घर का गुजारा मछलियों को पकड़ कर करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा, वैसे वैसे उस झील से मछलियां कम होती रही। उसी गांव में एक मुकेश नाम का आलसी मछुआरा रहता था। जब वे झील पर मछली पकड़ने के लिए जाते थे तो वहां बैठकर वह सोने लगते थे और उनके पड़ोसी मछली पकड़ते थे और मुकेश हर वक्त सोते रहते थे। फिर उसका पड़ोसी बोलता है, अरे मुकेश भाई, सो क्यों रहे हो? फिर मुकेश बोलता है, अरे भाई 5 बार जाल डाल चुका हूँ, कोई मछली हाथ नहीं लग रही है। तब क्या करे तुम्हारी तरह? बेकार की मेहनत कौन करे?
तब उसका पड़ोसी हंसता है और बोलता है, अरे भाई हमको तो आदत है, अपना घर भी तो चलाना है, क्या पता कोई अलादीन का चिराग हाथ लग जाए। यह बोलकर हंसने लगता है। मुकेश बोलता है, तुम करो बेकार की मेहनत, मैं तो घर चला। फिर मुकेश अपना घर की ओर चल देते हैं। जब घर पहुंचता है तो मुकेश खाने के लिए बैठता है और उसे कम खाना मिलता है। फिर मुकेश बोलता है, क्या हुआ, आज इतना कम खाना क्यों बना है? फिर उसकी पत्नी बोलती है, अरे 1 महीने से आपका काम ठीक नहीं चल रहा है और पता नहीं कितने दिन तक यही हाल रहेगा। और पुष्पा बता रही थी कि आप झील पर मछली पकड़ने के लिए जाते हैं तो आप वहां पर सो जाते हैं। फिर मुकेश बोलता है कि पुष्पा को जाकर बोल देना कि मुझे मत सिखाएं, अपने घर की तरफ ध्यान दे। फिर उसकी पत्नी बोलती है, आपको तो अलादीन का चिराग भी मिल जाए तो आपका कुछ नहीं हो सकता है, इतने आलसी हो आप। मुकेश को सोते वक्त अलादीन के चिराग का बहुत याद आते हैं और अगले दिन अपनी पत्नी से कहता है, मैं किसी और काम से बाहर जा रहा हूँ, शायद कुछ दिन लग जाए। कुछ देर चलने के बाद उसको एक झील नजर आता है। फिर मन में सोचता है कि क्यों ना इस झील में जाल बिछाकर देखा जाए कि कुछ मिल जाए। वह हमेशा की तरह 5 बार जाल डालता है लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं आता। फिर मन में बोलता है, अपनी किस्मत में तो कुछ लिखा ही नहीं है। ऐसा कहते हुए जैसे ही जाल निकालता है, अचानक जाल में एक बोतल नजर आता है। उस बोतल को वह खोलता है। अचानक उस बोतल से एक जिन निकलता है और हंसने लगता है। फिर मुकेश बोलता है, हाँ मुझे पता है, मुझ पर सोने की बारिश करो और मुझे मालामाल कर दो। फिर हंसते हुए बोलता है, अरे पागल इंसान, मैं तेरा गुलाम नहीं, मैं तो इस बोतल में बंद था और मैंने कसम खाई थी जो भी मुझे आजाद करेगा मैं सबसे पहले उसी की जान लूंगा। यह बोलकर जिन हंसने लगता है। फिर मुकेश डर जाता है और बोलता है, अरे भाई मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे अपने घर जाने दो, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। फिर जिन बोलता है, चल ठीक है, तुझे एक शर्त पर छोड़ूंगा, अगर तुम इस झील से मुझे 100 मछलियां पकड़कर खिला दो तो मैं तेरी जान बख्श दूंगा। यह सुनकर मुकेश ने शाम तक में 100 मछलियां पकड़ लेता है। फिर जिन को बोलता है, अरे जिन भाई, यह लो मछलियां, अब मेरी जान बख्श दो, मुझे अपने परिवार की बहुत याद आ रही है, मुझे उनके पास जाना है। फिर जिन हंसने लगता है और बोलता है, अरे आलसी इंसान, जाओ इन सब मछलियों को बेचकर अपना परिवार का गुजारा करो, यह मछलियां तेरी मेहनत की है, मैं तो तुझे मेहनत करना सिखाना चाहता था। यह सब सुनकर मुकेश की आंख भर आती है और जिन मुकेश को दोनों हाथ आगे करने को कहता है और उनके हाथों को सोने के सिक्के से भर देता है। फिर आलसी मुकेश बोलता है, ए जीन, मुझे जादू से नहीं, अपनी मेहनत से अपना परिवार चलाना है। यह कहकर उन सिक्कों को जिन को वापस लौटा देता है। फिर जिन बोलता है, बहुत खूब, अब मुझे इस बोतल में बंद कर दो और फेंक दो इसी पानी में, देखते हैं आगे कौन मिलेगा। यह बोलकर हंसने लगता है। फिर वह जिन को उसी बोतल में बंद करके उसी नदी में फेंक देता है और खुशी खुशी घर की तरफ चला जाता है। तो देखा आपने, मेहनत में ही अलादीन का चिराग छिपा हुआ। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर कहिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।